हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक मल्टी कैप फंड का रिव्यू लेके आए हैं जिसका नाम है बरोदरा बीएनपी पेरिबस मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आज हम आपको इस फंड की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे, प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि हमारे हिसाब से आपको इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपस्टॉक, जो कि इंडिया के बहुत बड़े ब्रोकर हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिस पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि बरोदरा बीएनपी पेरिबस एएमसी कंपनी की है। इस फंड की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है। बेंचमार्क इस फंड का निफ्टी 500 मल्टी कैप टीआरआई है। एयूएम इस फंड का 1655 करोड़ है। एक्सपेंस रेशो 1.1% है। कोई एंट्री लोड इस फंड में नहीं है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड में 5000 रुपीज़ है एज अ लमसम, और मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फंड परफॉर्मेंस, इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 0.09% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 20.77% है। लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने 19.74% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 23.90% की है। लास्ट 5 ईयर्स में इस फंड ने 12.07% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 17.71% है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 13.88% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 12.88% है। आप देख सकते हैं कि इस फंड ने शॉर्ट टर्म में अपनी कैटेगरी एवरेज को एक बार भी बीट नहीं किया, बट लॉन्ग टर्म में 1% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। यानी कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और शॉर्ट टर्म में बीट नहीं कर पाया। इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से एक साल पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 10,008 रुपीज़ होती। 3 ईयर्स पहले 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 17,176 रुपीज़ होती। और 5 ईयर्स पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 18,190 रुपीज़ होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है उस समय पे अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 37,227 रुपीज़ होती। SIP इन्वेस्टमेंट, इस फंड में SIP इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से एक साल पहले अगर आपने 1,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 12,521 रुपीज़ होती। 3 ईयर्स पहले स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 48,467 रुपीज़ होती। और 5 ईयर्स पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती तो 93,334 रुपीज़ होती। और 10 ईयर्स पहले अगर आपने 1,000 की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 2,55,538 रुपीज़ होती। इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो इक्विटी होल्डिंग इस फंड में करीब 96.58% की है, जबकि अदर्स में 3.42% की इन्वेस्टमेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो जॉइंट कैप में 33.67% की इन्वेस्टमेंट, लार्ज कैप में 12.86% की, मिड कैप में 37.34% की, स्मॉल कैप में 16.08% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल्स में करीब 23.81% की इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर में 9.70% की इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी में 9.53% की, कैपिटल गुड्स में 8.31% की, एनर्जी में 6.92% और अदर्स में 41.73% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो ICICI बैंक में करीब 5.35% की इन्वेस्टमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 3.91% की इन्वेस्टमेंट, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में 2.44% की इन्वेस्टमेंट,
बैंक ऑफ बड़ौदा में 2.34% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। पहले हैं मिस्टर संदीप जैन जी, जो करीब 6 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 70 करोड़ का मैनेज करते हैं। बड़ौदा BNP पैरिबस AMC ज्वाइन करने से पहले ये आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर चुके हैं और सुंदरम म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर संजय चावला जी, जो करीब 13 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 7,818 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं, जो कि बड़ौदा BNP पैरिबस AMC ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी कंपनीज लाइक SBI कैपिटल मार्केट, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़, IDBI कैपिटल मार्केट एक्सेट्रा में काम कर चुके हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर लग रहे हैं। रिस्क रेशो, इस फंड के रिस्क रेशो की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी फंड को चेक करने के लिए, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 21.11 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 19.44 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है और इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी हाई है। सो फंड थोड़ा रिस्की है। बीटा इस फंड का 0.93 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.82 है। बीटा वैल्यू यह बताती है कि कोई भी फंड कितना हाई वॉलेटाइल है और जिस भी फंड की बीटा वैल्यू 1 या उसके आसपास होती है वो काफ़ी हाई वॉलेटाइल फंड माना जाता है और यह फंड भी काफ़ी हाई वॉलेटाइल है। शार्प रेशो इस फंड का 0.61 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.52 है। शार्प रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है और इस फंड का शार्प रेशो अच्छी पोजीशन पे है। अल्फ़ा इस फंड का 4.11 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 2.08 है। अल्फ़ा वैल्यू यह बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न देता है और यह वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी मानी जाती है और इस फंड का अल्फ़ा भी अच्छी पोजीशन पे है। सो ये था एक रिव्यू बड़ौदा BNP पैरिबस मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमारे हिसाब से आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। देखिए, एक फ़ंड मोर देन एवरेज लग रहा है और इस रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिए हैं इस फंड ने, जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज को सिर्फ लॉन्ग टर्म में बीट कर पाया है। सो हमारे हिसाब से आपको और बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स इस मार्केट में मिल सकते हैं। सो हमारे हिसाब से आपको इस फंड को अवॉइड करना चाहिए और दूसरे फंड को रिसर्च करना चाहिए। बट ये हमारी अपनी ओपिनियन है, हमारी कोई रिकमेंडेशन या कोई सजेशन नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो ये था एक रिव्यू बड़ौदा BNP पैरिबस मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। कमेंट करके आप हमें बताइए कि आप कौन से मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टेड हैं। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।